मौलाना आजाद नेशनल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बहाल की जाए। जंतर मंतर पर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का भारी विरोध प्रदर्शन। नई दिल्ली 15 दिसंबर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहायक छात्र संगठन मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज जंतर मंतर पर मौलाना आजाद नेशनल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। इस अवसर पर संसद सदस्य ईटी मोहम्मद बशीर, अब्दुल समद समदानी, दिल्ली प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी, अखिल भारतीय महासचिव खुर्रम अनीस उमर, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु अहमद, महासचिव मोहम्मद अतीब खान, मोहम्मद अशरफ, नासिर अंसारी, मोइनुद्दीन अंसारी, आसिफ अंसारी, आरिफ रजा सहित सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रोकना लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर निर्भर थे। यह प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अब वापस आ गई है। भारत सरकार ने योजना से हटने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। ये योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय और जनजातीय कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख शामिल थे। तो ये ठीक हो सकता है। समझ में आया कि ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। लाखों छात्र अपनी शिक्षा के लिए इस छात्रवृत्ति पर निर्भर हैं। सरकार का ये कृत्य न केवल क्रूर बल्कि कुछ और भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। आवेदन आमंत्रित किए गए, जांच की गई और आदेश की प्रतीक्षा की गई। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वापस लेने का निर्णय लिया। ये सभी गरीब परिवारों के हैं और पूरी तरह से आश्रित थे इस छात्रवृत्ति पर। साथ ही ये छात्रवृत्ति इन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। ये उनके लिए एक बड़ी राहत है। मैं सरकार से गरीब छात्रों को देने के लिए कहता हूं कि दी गई छात्रवृत्ति को वापस लेने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। इस सुविधा को वापस लेने से सरकार बढ़ेगी इन गरीब छात्रों की कठिनाई। ये एक मानवीय मुद्दा है। मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस फैसले के साथ आगे ना बढ़ें और इसे बहाल करें और इन छात्रों के बकाया का भुगतान भी करें। इस मौके पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमन ने संसद में इस विरोध को लेकर स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन ये नाकाफी है। उन्होंने केवल फेलोशिप की बात की और वे सिर्फ एमफिल और पीएचडी के छात्रों को दी जाने वाली राशि का उल्लेख किया और कहा कि इसे जारी रखा गया है। उनकी बातों से कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन वे भ्रमित हैं, क्योंकि फेलोशिप समय समय पर सभी को दी जाती है, लेकिन प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देश के आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों की शिक्षा जारी रखने के लिए शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई योजना को वापस ले लिया गया है। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार का अत्याचार है। सांसद अब्दुल समद समदानी ने कहा कि ये छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है, जिसे हटाने की शक्ति किसी में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों की हर तरह से रक्षा की जानी चाहिए। उनका ये अधिकार है, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संसद में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और उम्मीद है कि भारत सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और अल्पसंख्यकों को राहत देगी। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु अहमद ने कहा कि ये विरोध अभी शुरू हुआ है। अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन पूरे देश में आंदोलन करेगी। इसलिए सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल मुस्लिम ही नहीं है बल्कि 6 अल्पसंख्यक हैं और ये सभी एक साथ पूरे देश में विरोध करेंगे।
एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।